हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। इस समय बज रहे हैं घड़ी में 4:30 और सबसे पहले उठ के मैं 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ ताकि शरीर के सारे टॉक्सिक्स जो हैं बाहर निकल आएँ और एकदम नींद भी खुल जाए, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, आलस सा आ जाता है और पानी पीने के बाद वो थोड़ा-सा गायब हो जाता है। बस पानी पीने के बाद आ गई हूँ गेट के बाहर और लगा लूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में करूँगी दूसरे काम। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू इसलिए गेट के बाहर लगा रही हूँ क्योंकि कहा भी जाता है और शास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं को सबसे पहले उठ के अपने मेन मुख्य द्वार पर ज़रूर झाड़ू लगाना चाहिए, पानी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इससे घर में धन, बरकत, समृद्धि आती है और कहीं न कहीं जो घर की सुख समृद्धि है, घर की बरकत है, वो हम महिलाओं से जुड़ी ही रहती है। और कहते भी हैं महिलाएं ही घर को स्वर्ग बना सकती है, नर्क बना सकती हैं और सारी चीज़ें महिलाओं के हाथ में होती है फ्रेंड्स। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करती हूँ कि अपने मेन गेट पे झाड़ू और पानी का छिड़काव। ज़्यादा पानी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, पानी का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि पानी भी मैं ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। आधी से आधी बाल्टी के करीब मैं पानी डाल देती हूँ, जिससे कि छिड़काव हो जाता है और एक मन को भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने ये काम किया है। फ्रेंड्स, हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो भी कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले आपको झाड़ू लगाने का ही काम करना चाहिए। झाड़ू लगाने से लक्ष्मी आती है और प्लस पोछा लगे ना लगे लेकिन झाड़ू ज़रूर लगा लेना चाहिए। और हमारे घर के जितने भी पुरुष होते हैं उनकी जो कमाई होती है या फिर उनका जो काम होता है उसमें सुख समृद्धि लाना कहीं न कहीं हम महिलाओं से ज़रूर जुड़ा होता है फ्रेंड्स। और हम महिलाएँ ही हैं जो घर को अच्छा बना सकती हैं, बुरा बना सकती हैं। तो बस यहाँ पर मेरा जो है किचन का झाड़ू लग गया। अब मैं रूम में आ गई हूँ और रूम में झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद मैं लगाऊँगी अपने पूरे घर में झाड़ू। फ्रेंड्स, आपको एक रियलिटी भी बताती हूँ। पहले मैं ये बिल्कुल कुछ नहीं करती थी और इन चीज़ों को एकदम मतलब झाड़ू ज़रूर लगाती थी, लेकिन कभी लगाती थी, कभी नहीं लगाती थी। इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, लेकिन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे घर में। और इन चीज़ों को जब से मैंने धीरे-धीरे मानना शुरू किया है, सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाना शुरू किया है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने देखे हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। अब आ गई हूँ लॉन्ड्री एरिया में, तो वहाँ पर भी झाड़ू लगा लूँगी। फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और हम महिलाएँ कहती हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। झाड़ू लगाने को अगर आप दोगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर आप पूरे घर का झाड़ू लगा रहे हो, आपका घर छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो थोड़ा-सा 5-10 मिनट कम लगेंगे, थोड़ा-सा बड़ा है तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएँगे, बस और कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं पूरी गैलरी में भी झाड़ू लगा रही हूँ और फ्रेंड्स, सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं और अदरवाइज़ हम उठते हैं 8 बजे या 9 बजे उठते हैं या इवन कि 7 बजे भी उठते हैं ना फ्रेंड्स, तो भी हमारे काम जो हैं वो सही समय पर नहीं होते हैं और हर समय भागम-दौड़ लगी रहती है। और साथ में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो भी उठ के बैठ जाते हैं और वो आपको परेशान करते हैं। आप झाड़ू लगाएँ या खाना बनाएँ, आप सोच में पड़ जाती हैं। फिर आपका पूरा दिन जो है वो लेज़ी-लेज़ी रहता है। लेकिन सुबह उठने से घर के सारे काम एकदम ऑन टाइम होते हैं और हम महिलाएँ कहती हैं ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम क्या करें? हमारे पास तो ये करने के लिए टाइम नहीं, वो करने के लिए टाइम नहीं। बट फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठकर देखो, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आपके पास बिल्कुल टाइम ही टाइम होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हो एक दिन के अंदर। तो यहाँ पर बस मेरा पूरे घर का झाड़ू एकदम लग चुका है और अब मैं लगाऊंगी किचन में और कमरे में पोछा। ये भी मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ ताकि जब मेरा बच्चा उठ जाता है तो वो मुझे परेशान करता है। और फ्रेंड्स, मैं पोछे में ना कभी कभी नमक डाल के ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं इससे सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और हर महिला को सुबह जब उठना चाहिए तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठना चाहिए। महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा
जो है अच्छा-अच्छा सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉज़िटिव रहते हैं, तो हमारे साथ अच्छा-अच्छा होता है। लेकिन जब हमारा ही मन या फिर हमारा ही चेहरा उदास रहता है, तो देखने वाले लोग भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं, अरे ये तो बस सारा दिन ऐसे ही रहती है, उदास रहती है, इसके साथ कौन बात करेगा। तो बस यहाँ पर किचन का मैं पोछा लगा लूँगी फ्रेंड्स, और पोछा लगाने के बाद मैं बाकी काम करूँगी कि जो मुझे करने हैं। फ्रेंड्स, इन चीज़ों की शुरुआत करने में ना शुरू-शुरू में तो बहुत आलस लगता है, अरे कौन उठेगा 4 बजे, साढ़े 4 बजे। लेकिन जब एक हैबिट बन जाती है ना, तो यही काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ और पोछा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ और घर के सारे काम निपटा दो। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका घर फुल्ली फर्निश्ड है या नहीं है, घर कच्चा है या पक्का है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता फ्रेंड्स। और अगर हम ये सोचने लगे कि हमारा घर तो वैसे ही अच्छा नहीं है, बेकार दिखता है, तो हम इसमें क्या झाड़ू पोछा लगाएं, क्या करें। तो अगर हम ये थिंकिंग रखेंगे तो हम कभी भी अ, सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि घर अच्छा है या बुरा है। घर जैसा भी है, घर घर है। और भगवान का शुक्र करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें छत दी है रहने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिना छत के रहते हैं, और उनको खाने के लिए भी सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हमें भगवान को शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, पानी का छिड़काव मैंने गैलरी में कर दिया है, पोछा मैं वहाँ नहीं लगाती हूँ। कोई त्योहार वगैरह पड़ता है तभी मैं वहाँ पानी से धुल देती हूँ, ज़्यादा पानी वेस्ट मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पर 5:30 हो गए थे, और देख लो 1 घंटे में मेरे पूरे घर की सफाई भी हो गई। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आधा घंटा अपने आप को देने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब मैं इतने काम कर रही हूँ, तो मुझे खुद को भी स्वस्थ रखना है, खुद को भी मेंटेन रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं खुद मेंटेन रहूँगी, खुद अच्छी दिखूँगी, या मेरे शरीर जो है वो एकदम स्वस्थ रहेगा, तभी मैं घर के और काम अच्छे से कर पाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल बीमारियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं, और मोटापा तो इतनी बीमारियाँ लेकर आता है ना, कि मतलब उनकी गिनती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मोटापा कितनी बीमारियाँ लेकर आता है। तो यहाँ पर बस मैं अपनी डेली की जो भी एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। और इन्हीं एक्सरसाइजेज़ के बल पे मैंने अपना वेट जो है प्रेगनेंसी में जो गेन किया था 75 किलो, अब मेरा वेट जो है 52 या 53 के आसपास होगा फ्रेंड्स। तो बस यही मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करती हूँ, मैं कोई जंपिंग, कोई हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। हाँ, मैंने अपने वेट लॉस करने में बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। गलत तरीके से वेट लॉस भी मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन उससे मुझे नुकसान ही हुआ है। लेकिन अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और कहते हैं ना, इंसान गलतियों से सीखता है। पहले मैं ये काम बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन जब से इन सब को करना शुरू किया है, दिन में एकदम मन शांत रहता है, गुस्सा कम आता है, और घर के बाकी सारे काम इतने स्मूथली हो जाते हैं ना कि कुछ पता ही नहीं चलता। और बच्चे के साथ भी टाइम बिता पाती हूँ, सब चीज़ें अच्छे से कर पाती हूँ। बस थोड़ा सा जल्दी उठने का ये जो काम करती हूँ, मन को बहुत शांति देता है। फ्रेंड्स, मैं कम से कम आधा घंटा अपने आप को ज़रूर देती हूँ। हम अनुलोम विलोम, कपालभाति और वार्म अप तो हमारा पोछा झाड़ू लगाने से भी हो जाता है, और छोटे मोटे जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं मैं वो ज़रूर करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को हेल्दी रख सकूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 6 बज गए हैं, और 6 बजने के बाद मैं जो है यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ। और नहाने से फ्रेशनेस आ जाती है। और देखो, मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, और रेडी होने के बाद में अब करूँगी बस थोड़ी-सी पूजा। और पूजा करना भी ज़रूरी है। आज मेरे मंदिर की लाइट ख़राब हो गई थी, इसलिए आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो लाइट ख़राब हो गया है, अभी हस्बैंड उठेंगे तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स किचन में, और किचन में अब रखूँगी सबसे पहले गैस पे दाल। और हमारे यहाँ तो ये मैंडेटरी होती है दाल, यूपी में, कि ये दाल ज़रूर बनाई जाती है, कुछ हो ना हो दाल ज़रूर बनती है। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, और दाल में मैंने डाल दिया है ना, आजकल सर्दी है ना फ्रेंड्स, तो ये पहले तो हम लोग गर्मी में या फिर खाते कैसे थे कि बस दाल में नमक डाला, हल्दी डाली और सीटी लगा दी तो उबाल के खा ली, और कभी कभी फ्राई वाली खा ली।
लेकिन आजकल ठंड का मौसम है ना, तो उबली दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जब वो ठंडी हो जा रही है। तो इसमें मैं टमाटर, लहसुन, मिर्ची और थोड़ा सा तेल डाल के बस ये कुकर बंद कर दूँगी और सीटी लगा दूँगी। और देखो इस समय आई थिंक मेरे ख़्याल से 6:30 बज रहे थे और ये मेरे सारे काम अब मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना भूल गई या कुछ लोग अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और घर के काम भी करती हूँ और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ। इतना सारा काम मैं कर लेती हूँ, बस इसी की बदौलत है कि मैं अपने टाइम को मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे कब क्या करना है और अपनी एक लिस्ट बना के चलती हूँ। जब मैं लिस्ट बनाती हूँ तो मेरे घर के जो सारे काम हैं वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी आज बना रही हूँ और तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ और हस्बैंड जो है वो सुबह शॉप पे निकल जाते हैं और उनको प्रॉपर खाना चाहिए होता है, तो वो खाना खा के ही जाते हैं। तो मैं आटा जब लगा लेती हूँ तो उससे चाहे मैं पराठे बना लूँ या रोटी बना लूँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि नाश्ता अलग से बनेगा फिर लंच अलग से बनेगा, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मेरे पास भी टाइम नहीं हो पाता और छुट्टी भी होती है 1 या 1:30 बजे। तो आके लंच बनाना तो थोड़ा-सा वो हो जाता है कि जल्दी-जल्दी लंच नहीं बन पाता, कम से कम आधा घंटा तो लगता है दाल-चावल चढ़ाने में, सब्ज़ी चढ़ाने में। तो इसलिए मैं सुबह ही लंच बना के जाती हूँ, ताकि जिससे कि मुझे आने के बाद आराम रहे। तो मैं एक सब्ज़ी सुबह बना लेती हूँ और साथ में आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद में फिर मैं या तो उसके पराठे या फिर रोटी, जो भी खाना होता है वो उस हिसाब से बना लेती हूँ। तो एक तरह का मेरा नाश्ता हो जाता है, फिर मैं जब स्कूल से आती हूँ तब मैं लंच करती हूँ। लेकिन हस्बैंड जो है वो पूरा अच्छे से प्रॉपर खाना खा के जाते हैं ताकि उनको दोबारा वापस ना आना पड़े। तो यहाँ पर बस मैं खाना भी रख दूँगी और मेरा खाना झटपट बन के तैयार हो जाएगा। और अभी मेरा बच्चा सोया हुआ है और कितनी शांति से स्ट्रेस फ्री होके मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए। और घर के मोटे मोटे काम क्या होते हैं? घर के मोटे मोटे काम यही होते हैं कि घर की साफ़ सफाई हो जाए और खाना बन जाए, कपड़े धुल जाएं। तो यही घर के फ्रेंड्स मोटे मोटे काम होते हैं। जब ये काम हो जाते हैं ना, तो फिर घर के बाकी सारे काम जो छोटे मोटे होते हैं वो करने में आलस बिल्कुल नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रात को ही कपड़े धो लिए थे, अब मैं इसे मशीन से निकाल के छत पर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स यही मेरे दिन भर का रूटीन रहता है कि मैं ऐसे ही जब काम करती हूँ ना तो मेरे पास दिन भर में बहुत टाइम बच जाता है। अब जो मेरे पास दिन में टाइम बचेगा ना फ्रेंड्स, खाना मेरा लगभग जो है 7 बजे के अराउंड बन के तैयार हो गया था। मैं आपको टाइम दिखाना मतलब लेट से दिखाया मैंने, 7:15 या 7:10 पे दिखाया। अदरवाइज़ मेरे को 7 बजे तक मेरा जो है वो खाना एकदम निपट गया था। दाल मेरी हो गई, चावल चढ़ गया, सारा खाना मेरा निपट गया। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से फ्रेंड्स इस तरह समय को यूटिलाइज़ करती रहती हूँ। अब मेरी सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार हो गई है, दाल भी बन गई है और पहले मैंने जाके कपड़े निकाल दिए हैं मशीन से, ताकि बस मुझे बाल्टी उठा के छत पे जाना है और मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरी देखो 7:10 हो गए हैं। वैसे जल्दी बन गया था खाना, मैं टाइम दिखाने में थोड़ा लेट हो गई। तो यहाँ पर अब बस किचन की सफाई कर लूँगी और जितने भी छोटे-मोटे जो बर्तन हुए, कढ़ाई वगैरह, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से तो सब्ज़ी पहले ही निकाल के रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो काली पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो मेरी छोटी-मोटी सफाई भी हो गई। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है कि मैं डेली ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। बर्तन भी मेरे साइड में हो गए हैं, सारा काम हो गया। छोटा बच्चा जो है वो मेरा सोया हुआ है, मुझे तंग बिल्कुल नहीं कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस मैं बर्तन धुल रही हूँ और मेरे घर के सारे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। बर्तन धुल लिया, खाना बना लिया, साफ़ सफाई हो गई। और आज फ्रेंड्स छुट्टी वाला दिन था, तब भी मेरे घर के सारे काम जल्दी हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दी उठूँगी तो बाद में मुझे और चीज़ों के लिए भी टाइम मिल पाएगा। यही मैं उठती 8 बजे तो मेरा पोछा लगता 9 बजे तक। पोछा तो नहीं लगता वो तो दूर की बात है, झाड़ू लग जाए वही बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करके भी देख चुकी हूँ। जब मैं लेट उठती हूँ तो झाड़ू भी बड़ी मुश्किल से लगता है और फिर पोछा तो लगता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा दिन हो जाता है और फिर खाना बनाते रहो, बच्चा बीच में परेशान करता है कि मम्मा ये कर दो वो कर दो, तो सारे काम ऐसे ही अटक जाते हैं बस। तो फ्रेंड्स सुबह उठते हैं ना तो दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहती है और दिन में इतने सारे काम हम लोग कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता और मन को भी खुशी मिलती है। और यही हम लेट उठते हैं ना तो क्या होता है कि
1-2 काम करते हैं और थक जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ और माइक्रोवेव क्लीन कर रही हूँ। ये मेरी डेली की ड्यूटी रहती है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतनी डस्ट आती है कि हर 2 दिन बाद ऐसा लगेगा कि घर की सफाई नहीं होती है, तो मैं ये डेली करती हूँ। और यहाँ पर अब छत पर आ गई हूँ और छत में सारे जो मेरे धुले कपड़े हैं ये डाल दूँगी और आधे घंटे के अंदर ये भी सूख जाएँगे। इनको उतार के तह लगा के रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये दिन भर का मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है वो इसी तरीके का रहता है। और घर के मोटे-मोटे काम मैं पहले से ही निपटा लेती हूँ बच्चे के उठने से पहले। और इसके बाद का जो टाइम बचता है, आज छुट्टी वाला दिन है, अगर स्कूल वाला दिन रहता है तो मैं स्कूल में जाती हूँ। 1 बजे, 1:30 बजे तक वहीं पे रहती हूँ और फिर घर पे आके बाकी के काम करती हूँ। और जब छुट्टी वाला दिन है तो अब दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली की सफाई है, डीआईवाईज़ हैं, कुछ घर पे डेकोरेट करने के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगी, या फिर अपना ही काम है, एडिटिंग का काम है। ये सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम बचता है। और बच्चे को भी पढ़ाना है, सारी चीज़ें करनी है, ये फिर मैं अपने बचे हुए टाइम में करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और आपके सपोर्ट की इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।